खबरदार तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की कड़ी में आज मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है बाजीगर। 1993 में रुपहले पर्दे पर आई इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था और यह उस वर्ष की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और कई मायने में अनोखी फिल्म थी। इस फिल्म में सोलो एक्टर के रूप में पहली दफ़ा शाहरुख खान को प्रसिद्धि मिली थी और यह प्रसिद्धि भी इस रूप में थी कि इन्होंने एक ही फिल्म में अकेले ही मुख्य रूप से नायक और खलनायक दोनों की भूमिका निभाई थी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ था। यद्यपि इसके पूर्व इनके अभिनय को देखकर यह कहा जा रहा था कि कहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ खलनायक दोनों का ही पुरस्कार इस बाजीगर फिल्म के लिए ही शाहरुख खान को न मिल जाए। ऐसा उनका इस फिल्म में अभिनय था और इस फिल्म से शिल्पा शेट्टी ने भी पहली बार रुपहले पर्दे पर कदम बढ़ाए थे। यद्यपि उसकी डेब्यू फिल्म कोई दूसरी थी, लेकिन फिल्म बाजीगर पहले रिलीज हो गया और काजल की भी यह सबसे पहली सफल व्यावसायिक फिल्म थी जिसमें उसने अपनी भूमिका से जान डाल दिया था। इस फिल्म का डायलॉग, दृश्यांकन सब कुछ लाजवाब था और गाने के तो क्या कहने। इसके गाने ने उस वर्ष धूम मचा दी थी। मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी यादों में जागूं मैं रात भर। बाजीगर ओ बाजीगर, ए मेरे हम सफर, ए मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरा जहां। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तिरछी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आंखें छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, मुझे तुमसे मुहब्बत है बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म बाजीगर की पूरी कहानी। फिल्म बाजीगर की कहानी की शुरुआत एक बच्चा अजय, जिसकी बड़ी होने पर भूमिका शाहरुख खान ने निभाई है, उसके दौड़कर डॉक्टर के पास जाने और डॉक्टर को वापस अपने घर लाकर अपनी मां के इलाज करवाने से शुरू होती है। इसके बाद कहानी बैकड्रॉप में चली जाती है, जहां शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक विश्वनाथ शर्मा, जिसकी भूमिका अनंत महादेवन ने निभाई है, वह अपने परिवार के साथ होली का त्यौहार मना रहा है और उसके घर में उसे लेकर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। उसके साथ उसकी पत्नी, उसका बेटा अजय और एक छोटी बेटी भी रहती है। तभी वहाँ पर इसका एक पूर्व कर्मचारी मदन चोपड़ा, जिसकी भूमिका दिलीप ताहिल ने निभाई है और जो 5 लाख रुपये की एक गबन की वजह से विश्वनाथ शर्मा के द्वारा पुलिस में शिकायत करने के कारण जेल काट कर लौटा है, उसके साथ उसकी 2 बेटी भी है और वह अपने पूर्व के किए अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए फिर से विश्वनाथ शर्मा के संस्थान में काम मांगता है। विश्वनाथ शर्मा उसे फिर से रखने में हिचकिचाता है, लेकिन जब वह उसकी पत्नी के पास जाता है और उसके पैर स्पर्श कर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और 2 बच्ची को दिखाते हुए उसके भविष्य की बात करता है, तो उसकी पत्नी यानी अजय की माँ उसके छोटे छोटे बच्चे पर रहम करते हुए अपने पति से यह कहकर उसे फिर से संस्थान में रखवा देती है कि इससे इसका अब भला होगा और ये आगे कोई गलती नहीं करेगा।
विश्वनाथ शर्मा उसे फिर से काफ़ी ऊंचे पद पर अपने संस्थान में रख लेता है और जब उसे अपने चाय के कारोबार के सिलसिले में एक बार असम जाना पड़ता है तो वह पावर ऑफ अटर्नी मदन चोपड़ा को देकर असम चला जाता है ताकि शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज का काम ढंग से चलता रहे। विश्वनाथ शर्मा की अनुपस्थिति में मदन चोपड़ा शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज को चोपड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज में बदलकर खुद इसका मालिक बन जाता है और अपनी नियोक्ता विश्वनाथ शर्मा के परिवार को उसके घर से भी बाहर निकलवा देता है। इस समय विश्वनाथ शर्मा वापस लौटता है और वह इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वकील भी उसे कहता है कि अब वह कुछ मदद इसकी नहीं कर सकता। इस बात से सदमे में वह बीमार पड़ जाता है। इसके बाद जब उसकी पत्नी अपने बेटा अजय को लेकर मदन मल्होत्रा के पास कुछ राहत दिलाने के लिए जाती है तो मदन चोपड़ा उसे गलत निगाह से देखता है और गलत हरकत करना चाहता है, जिस पर वह एक थप्पड़ मारकर वापस अपने पति और बच्चे के पास चली आती है। इस बीच विश्वनाथ शर्मा की बेटी काफ़ी बीमार पड़ जाती है और विश्वनाथ शर्मा उसकी दवा खरीदने के लिए खुद बीमार रहने के बावजूद वर्षा में जाते हैं तो रास्ते में ही उसे अटैक आता है और उसकी जान चली जाती है। इसी समय उसकी छोटी बेटी भी मर जाती है। अजय इन दोनों का अंतिम संस्कार करता है, बीमार माँ की देखभाल करता है और इसके साथ ही मदन मल्होत्रा से बदला लेने की भी योजना बनाता है। मदन मल्होत्रा से बदला लेने के लिए अजय बड़ा होकर मुंबई जा रहा होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी पढ़ाई के समय के दोस्त विक्की मल्होत्रा से होती है। विक्की मल्होत्रा उसे बताता है कि उसके माता पिता एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में बंगलोर में मारे गए और अब वह मुंबई में ही रहकर अपने परिवार के व्यापार को चलाता है। मदन मल्होत्रा मुंबई में रहकर अपना कारोबार करता है। उसकी दो ही जिद होती है, एक कार रेसिंग करने की और दूसरे अपने व्यापार को बढ़ाने की। अजय यहाँ कॉलेज में पढ़ रही मदन मल्होत्रा की बड़ी बेटी सीमा मल्होत्रा, जिसकी भूमिका शिल्पा शेट्टी ने निभाई है, उसे अपने प्यार की डोर में बांध लेता है और कॉलेज में सीमा के प्रति रावी नाम का एक लड़का भी आसक्त होता है। लेकिन यहाँ इसमें अजय शर्मा आगे बढ़कर अपना प्यार उस पर ज़्यादा प्रकट करता है और वह इसकी तरफ आकर्षित भी हो जाती है। उसकी एक दोस्त अंजलि सिन्हा भी होती है जो कॉलेज में रवि के साथ उसके साथ रहती थी। एक दिन सीमा अजय को अपनी छोटी बहन प्रिया, जिसकी भूमिका काजोल ने निभाई है, कि विदेश से वापस लौटने की बात बताती है। लेकिन अजय के साथ समय बिताने के कारण सीमा समय पर एयरपोर्ट नहीं जा पाती है। इससे प्रिया पहले तो सीमा पर इस लापरवाही के लिए गुस्सा करती है, लेकिन फिर दोनों बहनें साथ साथ मस्ती करने लगती हैं। इस बीच मदन मल्होत्रा ने सीमा गारमेंट्स के नाम से सीमा के लिए एक फैक्ट्री लगाई है और जब प्रिया अपने लिए कुछ मांगती है तो मदन मल्होत्रा उसे एक महंगी गाड़ी देने की बात करता है। इसके बाद मदन मल्होत्रा एक कार रेस में अंतिम बार हिस्सा ले रहा है। यहाँ उसकी प्रतिद्वंदिता अजय के बदले हुए रूप रवि मल्होत्रा से होती है। रवि मल्होत्रा मदन मल्होत्रा को काफ़ी कड़ा टक्कर देता है, लेकिन अंत में वह हार जाता है। मदन मल्होत्रा से वह इस हार की वजह बताता है कि वह मदन मल्होत्रा का बड़ा फैन है और नहीं चाहता है कि मदन मल्होत्रा जिस कार में अंतिम बार हिस्सा ले रहा है उस रेस में हारे। वहीं वह प्रिया मल्होत्रा से यह कहता है कि उसके लिए ही उसने उसके पिता को कार रेस में जीतने दिया, क्योंकि जिस प्रकार से वह अपने पिता की जीत को देखकर खुश हो रही थी, उस खुशी को वह तोड़ना नहीं चाहता था। इस प्रकार उसने रवि मल्होत्रा ने प्रिया मल्होत्रा का भी विश्वास जीत लिया और मदन मल्होत्रा का भी विश्वास जीत लिया और तब उससे प्रभावित होकर मदन मल्होत्रा ने उसे अपने कंपनी में एक ऊंचा पद दे दिया। इसके बाद अजय के रूप में सीमा के साथ प्यार करता है और रवि मल्होत्रा के रूप में प्रिया के साथ प्यार करता है। इस बीच एक दिन सीमा मल्होत्रा की सहेली अंजलि सिन्हा अपना बर्थडे मना रही होती है। सीमा भी यहाँ रवि और अन्य दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है। तब अजय भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसे अंदर एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन जब वहाँ सब फ़ोटो खींच रहे होते हैं तो उस फोटो में अजय की भी तस्वीर आ जाती है। इधर उसके पिता मदन मल्होत्रा सीमा की शादी को लेकर एक लड़का देखने वाला आया है, उसे दिखाता है और इसके बाद अजय सीमा को यह कहते हुए कि उसने भी उसके साथ शादी के ख्वाब देखे थे, लेकिन अब वह पूरा नहीं होने वाला है,
क्योंकि उसके पिता इस बात को नहीं मानेंगे और इससे नाराज़ होकर वह अपनी जान दे देगा। इस पर सीमा भी अपनी जान दे देने की बात करती है और वह शादी जो उसके पिता तय करेंगे उसे नहीं कर कर वह अजय के साथ ही मरना पसंद करेगी। और तब अजय उसे एक सुसाइड नोट लिखने के लिए कहता है और ख़ुद भी एक सुसाइड नोट लिखता है, लेकिन बाद में वह अपने सुसाइड नोट को और सीमा से सुसाइड नोट दोनों को ले लेता है और अपने सुसाइड नोट को फाड़कर फेंक देता है और चालाकी से सीमा के सुसाइड नोट को छिपा लेता है, यह कहते हुए कि जो मजबूत दिल के होते हैं वो सुसाइड नहीं करते हैं, इसलिए वो अब शादी ही करेगा मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन कराकर, चाहे उसके पिता जो सोचें। और अगले दिन दोनों मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन कराकर शादी करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उस समय वहां मैरिज ब्यूरो में लंच ब्रेक रहता है और तब वह 1 घंटा का समय बिताने के लिए पास के एक बहुमंजिले मकान पर जाते हैं। अजय यहाँ सीमा को उठाकर उसकी दीवार पर पहले बिठाता है और वह इस प्रकार का नाटक करता है कि मानो सीमा ही उसके लिए सब कुछ है, और इसी तरह उसे प्यार की बातों में बहलाते बहलाते अचानक वह उसे उस दीवार से धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे सीमा की मृत्यु हो जाती है। और फिर वह सीमा के द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट को डाक के जरिए उसके घर पहुंचवा देता है, जिससे किसी को यह संदेह नहीं हो कि सीमा ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की है। और वह बहुत हद तक इसमें सफल भी हो जाता है। सीमा की मौत से हालांकि प्रिया को काफ़ी सदमा लगता है, लेकिन उसके पिता इस बात को इसलिए छिपाना रखना चाहते हैं ताकि किसी को इस बात की जानकारी नहीं हो कि सीमा किसी के साथ शादी करने के लिए घर से भागी थी। प्रिया सीमा की सहेली अंजलि से मिलती है, तब अंजलि उसे रवि के बारे में बताता है कि कॉलेज में वह रवि से काफ़ी हिली मिली हुई थी। प्रिया रवि के पास जाती है तो रवि एक व्यक्ति से सीमा की प्रेम करने की बात बताता है, लेकिन वह उसका नाम नहीं जानता है। तब वह अंजलि की पार्टी की एक फ़ोटो में उसके होने का जिक्र करता है, लेकिन जब वह उस फोटो को लाने के लिए जाता है तो वहाँ इस बात की जानकारी अजय को लग जाती है और वह वहाँ रवि की हत्या कर उसे भी आत्महत्या का रूप दे देता है। उसे दस्तखत कराकर फिर उस पर आत्महत्या की बातें को वह खुद ही टाइप कर देता है और उस तस्वीर को फाड़कर फेंक देता है। इस बीच मदन मल्होत्रा प्रिया और विक्की मल्होत्रा का एंगेजमेंट कराने के लिए एक बड़ी पार्टी का आयोजन करते हैं। जब यह पार्टी चल रही होती है तब बीच में अंजलि का एक फ़ोन आता है, जिसे प्रिया का नौकर बाबू उठाता है, लेकिन वह अपनी याददाश्त हमेशा बरकरार नहीं रख पाता। इसलिए जब इसकी सूचना देने के लिए प्रिया के पास जा रहा होता है तभी बीच में विक्की मल्होत्रा उसे वहीं से दूसरे काम में लौटा देता है, जिसके बाद जब वह प्रिया के पास जाकर यह बात बताने का प्रयास करती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। और इधर विक्की मल्होत्रा मदन मल्होत्रा का यानी प्रिया के पिता का रूप, सीमा के पिता का रूप में अंजलि से फ़ोन पर बात करता है और उससे उसका पता जान जाता है कि वह कहाँ रह रही है और उसने क्यों फ़ोन किया था। दरअसल उसने यह फ़ोटो देने की बात कही थी। तब वह उस पार्टी को छोड़कर वहाँ से निकलकर अंजलि सिन्हा के पास चला जाता है और उसकी भी हत्या कर उस तस्वीर को फाड़कर फेंक देता है और फिर उसकी लाश को एक अटैची में भरकर एक नदी में बहा देता है। प्रिया और विक्की मल्होत्रा की भी सगाई हो जाने के बाद कार्य व्यवस्था की वजह से जब मदन मल्होत्रा बाहर जा रहा होता है तब वह विक्की मल्होत्रा को पावर ऑफ अटॉर्नी सौंप देता है। इसके बाद विक्की मल्होत्रा ने ठीक उसी प्रकार से मदन मल्होत्रा की सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली, जैसे कि पूर्व में उसके पिता की संपत्ति को मदन मल्होत्रा ने शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से अपने मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज में करवा ली थी। इसी बीच एक दिन विक्की मल्होत्रा और प्रिया संग संग एक पार्क में घूम रहे होते हैं, तभी असली विक्की मल्होत्रा वहां आ जाता है और प्रिया के मंगेतर को अजय कहकर संबोधित करता है, लेकिन अजय उसे पहचानने से इनकार कर देता है और फिर दोनों के बीच हल्की सी झड़प हो जाती है इस बात को लेकर कि कौन असली विक्की मल्होत्रा है। इस घटना को लेकर प्रिया के मन में अपने मंगेतर पर संदेह होने लगता है और वो असली विक्की मल्होत्रा से मिलने जाती है। असली विक्की मल्होत्रा उसे बताता है कि उसके मंगेतर का नाम अजय है, जो उसके बचपन का दोस्त है, लेकिन वह उसके इस हरकत पर आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने
अजय की बचपन में बड़ी मदद की थी, लेकिन अब तो वह प्यार में पड़कर मुझे पहचानने से ही इनकार कर रहा है। लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है कि वह मुझे पहचाने या ना पहचाने, मुझे इस बात की चिंता है कि वह अपने नाम के बदले मेरे नाम का प्रयोग क्यों कर रहा है। और उसके नाम अजय होने को लेकर वह बताता है कि वह उसकी माँ पनवेल में रहती है और वह वहाँ जाकर इस बात का पता लगा सकती है कि वह उसका प्रेमी का नाम अजय है या नहीं। इधर मदन मल्होत्रा को जब पता चलता है कि वीके मल्होत्रा ने उसकी सारी संपत्ति को शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से बदलकर अपने नाम कर लिया है, तब वह भी प्रिया के मंगेतर से यह सब वापस लेने के लिए अवसर ढूंढ रहा होता है। इधर अपने मंगेतर की सही जानकारी लेने के लिए जब प्रिया पनवेल में रह रही उसकी माँ के पास जाती है तो वह वहाँ अजय की तस्वीर देखती है। अपने मंगेतर की तस्वीर देख वह सारा माजरा समझ लेती है। साथ ही वहाँ पर जिस प्रकार से उसके पिता मदन मल्होत्रा ने उस शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज में बदला था, उसकी भी वह जानकारी उसे मिल जाती है अखबारों के माध्यम से। और तभी वहाँ पर अजय भी आ जाता और वह सारी बात बता देता है प्रिया को कि दरअसल वह अजय ही है, लेकिन उसके पिता ने उसके साथ जो सारे कुकर्म किए थे, किस प्रकार से उसके पिता की संपत्ति उसने हड़प ली थी, जबकि उसके पिता ने उसके ऊपर बहुत विश्वास किया था और फिर यहाँ तक कि उसके परिवार को भी सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। और उसमें उसकी पिता की भी मृत्यु हो गई, उसकी एक बहन की भी मृत्यु हो गई और वह इसी का बदला ले रहा है। और इसी क्रम में उसने सीमा की भी हत्या की और अपने सबूत को मिटाने के लिए रवि और अंजलि सिन्हा की भी हत्या कर दी है। अभी वह प्रिया को यह सब बात बता ही रहा होता है और अपनी माँ के पास जाकर यह बताता है कि माँ उसने अपना काम पूरा कर लिया। तभी मदन मल्होत्रा अपने आदमी के साथ आ जाता है और अजय शर्मा पर संपत्ति लौटाने के लिए दबाव बनाता है। लेकिन अजय इन सब बातों को जैसा का तैसा के रूप में जवाब देने की बात करते हुए उस संपत्ति को नहीं लौटाने की बात करता है। फिर दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। मदन मल्होत्रा का आदमी उस पर गोली चला देता है और मदन मल्होत्रा उसे जान लेने पर उतारू होता है। तभी प्रिया के साथ आया पुलिस इंस्पेक्टर उसकी माँ की दुआई देकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और तब अजय मदन मल्होत्रा को बिना मारे छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही अवसर मिलता है मदन मल्होत्रा एक क्षण अजय की पेट में चुभो देता है, आर पार कर देता है और उसके इस हैवानियत की वजह से अजय एक बार फिर गुस्सा आ जाता है और उसी रॉड से उसकी भी हत्या कर देता है। फिर दोनों ऊपर से गिरकर मदन मल्होत्रा की तो तत्काल जान चली जाती है, लेकिन अजय अपनी माँ की बाहों में सिमटता है और शांति से सोने की बात करते हुए अपनी माँ के बाहों में ही दम तोड़ देता है। इसके बाद प्रिया अजय की माँ को एकटक निहारते रहती है और इस सिनेमा का अंत हो जाता है।